हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 2 की भाषा माधुरी किताब में चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है मेला। तो बच्चों, ये एक पोएम है, एक कविता है। तो चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो पोएम को पढ़ने से पहले हम नए शब्दों को पहले पढ़ेंगे। पहला शब्द है ऊंचे। ऊंचे का मतलब है हाइट पे, है ना। कोई चीज़ अगर हाइट पे है तो उसे हम कहेंगे ऊंचे। दूसरा शब्द है झूले। झूला मतलब झूला, है ना। तीसरा शब्द है दुकान। दुकान को कहते हैं शॉप, आपको भी पता है। मिठाई, स्वीट्स। हलवाई जो मिठाई बनाता है उसे कहते हैं हलवाई। चलिए अब पढ़ते हैं पोयम को। पहली पैराग्राफ है बच्चों, ये पोयम एक मेला के बारे में बताती है। मेला हम लोग घूमने जाते हैं ना, दुर्गा पूजा में, दिवाली के समय जो मेला लगता है तब, और भी अलग अलग समय में मेला लगता है तो हम लोग मेला घूमने जाते हैं, उसी के बारे में ये पोयम है। मेला है भाई मेला है, यह बच्चों का मेला है। तो बच्चों, मेला तो बच्चों के लिए ही होता है ना। बच्चे निकलते हैं घूमने के लिए, खूब मस्ती करते हैं, बहुत कुछ खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, मिठाई खरीदते हैं। तो यह बच्चों का मेला है। यहाँ सब मौज उड़ाते हैं, झूम झूम कर गाते हैं। अब बच्चे खुशी से कभी कभी मेला में गाना भी गाने लगते हैं। मेले में ऊंचे झूले हैं, बच्चे खुशी में फूले हैं। तब मेला लगा हो और झूला ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मेला में झूला भी है और बच्चे एकदम खुशी से फूल गए हैं। दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ सोहन हलवाई है, साथ में उसका भाई है। तो यहाँ देखो, ये है सोहन हलवाई और ये है उसका भाई। ये जो पगड़ी पहने हुए है ये है सोहन का भाई। तो यह कौन हलवाई है? सोहन हलवाई और साथ में उसका भाई है। ऊंची दुकान जमाई है, तरह तरह की मिठाई है। देखो कितनी तरह की मिठाइयाँ रखी हुई हैं यहाँ पे। तो क्या क्या है इनका दुकान? सोहन हलवाई का दुकान, ऊंची दुकान लगाई है और यहाँ पे तरह तरह की मिठाई है, बहुत तरह की मिठाई है। यहाँ सब घूम रहे हैं, बच्चे मस्ती से झूम रहे हैं। तो यहाँ पर सब मेला में सब लोग घूम रहे हैं। देखिए सभी लोग घूम रहे हैं यहाँ पे और बच्चे मस्ती से झूम रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं ये पूरे मस्ती में झूम रहे हैं। इसके बाद क्या है? गांव से मील दौड़ लगाई है। बच्चे मस्ती से झूम रहे हैं और गांव से मील दौड़ लगाई है। तो गांव से बच्चों का घर काफ़ी दूर है, लेकिन वहीं से दौड़ लगाते हुए यहाँ पर आए हैं सब बच्चे। अब आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। सखियों संग गीता आई है। देखो ये है गीता, ये अपने सखियों के संग आई है, मतलब अपनी सहेलियों के साथ, फ्रेंड के साथ आई है। उसने दूध मलाई खाई है। देखो यहाँ पर गीता क्या खा रही है? दूध मलाई खा रही है। उसकी खूब कमाई है, मतलब सबकी खूब कमाई है। मेला बच्चों की मस्ती है, बच्चों में इसकी हस्ती है। तो जितने भी दुकानदार है सभी लोगों की खूब कमाई है। सब कमाई तो रहे ना, ये दुकानदार दूध मलाई बेच रहे हैं तो इनकी भी कमाई होगी, बदले में तो सब पैसा देंगे ही। यहाँ पर सोहन हलवाई दुकानदार है, ये भी मिठाई तरह तरह की बेच रहे हैं तो इनको भी लोग पैसे देंगे। तो इसी तरह से कहा जा रहा है कि सबकी खूब कमाई है, मेरा बच्चों की मस्ती है, बच्चों में इसकी हस्ती है। जब बच्चे अगर ना जाए मेला में तो सोचो सबका दुकान चलेगा ही नहीं। आखिर बच्चे जाते हैं मेला में तभी तो बहुत कुछ खरीदते हैं, तो इससे दुकानदारों की कमाई भी होती है। बच्चे ही तो रंग जमा कर रखते हैं, झूला लगा है तो बच्चे ही झूले में झूलते हैं, मिठाई बच्चे ही खरीदते हैं। तो पूरी मेला का जो रंगमंच है वो बच्चे ही सजा कर रखते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है मेला बच्चों की मस्ती है और बच्चों में ही इसकी हस्ती है। तो बच्चों, हमने इस पोयम को पढ़ लिया, समझ लिया। अब चलिए एक बार सुर ताल के साथ इसको गाते हैं। मेला है भाई मेला है, यह बच्चों का मेला है। यहाँ सब मौज उड़ाते हैं, झूम झूम कर गाते हैं। मेले में ऊंचे झूले हैं, बच्चे खुशी में फूले हैं। यहाँ सोहन हलवाई है, साथ में उसका भाई है। ऊंची दुकान जमाई है,
तरह तरह की मिठाई है। यहाँ सब घूम रहे हैं, बच्चे मस्ती से झूम रहे हैं। गांव से मील दौड़ लगाई है, सखियों संगीता आई है। उसने दूध मलाई खाई है, सबकी खूब कमाई है। मेला बच्चों की मस्ती है, बच्चों में इसकी हस्ती है। तो हमने अब चलिए पोएम को भी पढ़ लिया। अब इसका अभ्यास देखते हैं, वर्कशीट देखते हैं क्या है। फर्स्ट है सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको हिंट दिया है, आप यहाँ से सेंटेंस को पढ़िए, कहाँ पर कौन सा वर्ड होगा उसे आप चूज़ करिए और लिखिए। तो गांव से मील दौड़ लगाई है ना, ये का नंबर होगा, तो यहाँ पे क लिखिए, दौड़े होगा यहाँ पे। ख नंबर में है तरह तरह की, क्या है, तरह तरह की मिठाई है, ख नंबर में होगा मिठाई। ग नंबर में है बच्चों से इसकी हस्ती है, ग नंबर में होगा हस्ती। और घ में है मेला बच्चों की मस्ती है, घ नंबर होगा मस्ती। तो हमने 1 नंबर कंप्लीट कर लिया। अब चलिए पढ़ते हैं 2। पाठ के आधार पर वाक्य को पूरा कीजिए। तो ये जो 3 कॉलम बना हुआ है ना, तो ये हमारे पोएम में इसका ये लिखा हुआ है सेंटेंस। तो आपको पूरा पढ़ के सही वाक्य को पूरा करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। सखियों, सेकंड नंबर देखिए, सखियों संग गीता आई है, ये होगा सेकंड नंबर में, सखियों संग गीता आई है, ये कंप्लीट हो गया। हाँ, फर्स्ट नंबर है सबकी खूब क्या है, कमाई है, सबकी खूब कमाई है, ये होगा। अब इसी तरह से तीसरा नंबर है ऊंची दुकान क्या है, जमाई है, ऊंची दुकान जमाई है। फोर्थ नंबर में है यहाँ सोहन हलवाई है। अब चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। मेले में क्या है, ऊंचे झूले हैं, मेले में ऊंचे झूले हैं। हमने 2 नंबर भी कंप्लीट कर लिया। अब चलिए देखते हैं 3 नंबर में क्या है। अपनी पसंद की किन्हीं 3 मिठाइयों के नाम लिखिए। अब ये तो आपको अपने पसंद की मिठाई के बारे में लिखना है। अब यहाँ पर लिख दीजिए जो भी आपको पसंद है, क ख ग नंबर में, और ये 3 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ में है क्या आप कभी मेले में गए हैं, यदि हाँ तो वहाँ अपने जो कुछ देखा सबको बताइए। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप मेले में गए हैं तो वहाँ पर आपने क्या देखा है, क्या आपको अच्छा लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया। मुझे यकीन है आप इस पोएम को याद कर लेंगे, आपको समझ में भी आ गया और आपने अभ्यास भी कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों यहीं पे वीडियो को मैं स्टॉप करती हूँ। आपको कैसी लगती है मेरी वीडियोस कमेंट में बताना, लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय बच्चों।